हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न एकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं साइलेंट वर्ड अर्थात मूक वर्ड। और इसमें देखिए कि अल्फाबेटिकली मतलब वर्णों के क्रम के अनुसार पढ़ेंगे, यानी कि आप यह जान लीजिए कि एक ही दिन में सारे हम साइलेंट वर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे क्रम से क्लास वाइज पढ़ेंगे। आज हमने अल्फाबेटिकली में सबसे पहला लिया है बी साइलेंट। क्या ले रखा है? बी साइलेंट। यहाँ पर लिख लीजिएगा बी साइलेंट, बी साइलेंट। ठीक है, बी साइलेंट अर्थात इसमें जो बी रहेगा वो मूक रहेगा, उसका हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो आइए देखिए, इसमें हमने तकरीबन 10 वर्ड ले रखे हैं, है ना। समय नहीं है, आइए पढ़ते हैं बारी बारी से। लेकिन मैं क्लास आरंभ करने से पहले यह कह दूं कि आपके मन में यह आ रहा होगा कि इसमें जो साइलेंट वर्ड होते हैं ये क्यों साइलेंट होते हैं, आखिर में इसका कोई काम नहीं होता है, मतलब कि इन्हें लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, कोई काम ही नहीं होता, तो इसे हटा क्यों दिया जाता है? तो इसे हटा दिया जाता है, लेकिन यह इसलिए नहीं हटाया जाता है जैसे कि हमारी भारत प्राचीन संस्कृति से, प्राचीन धर्मों से, प्राचीन चीजों से बहुत चिपकी हुई है, क्योंकि वो यादगार होती है, याद स्मृति होती है, जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। उसी प्रकार से अंग्रेज लोग भी अपने समय में कुछ अंग्रेजी ऐसी चीजें थी जिनसे वे चिपके रहे। जैसे अंग्रेजी कुछ वर्ड जो प्राचीन शब्दों में पहले से लिए गए थे, वही शब्द होते हैं ये प्राचीन शब्दों में से जो कुछ है, ये जैसे बी का साइलेंट होना, सी का साइलेंट होना, डी का साइलेंट होना, इन्हें वे लोग उसी तरह से अपने भाषा में शामिल कर लिए, उस भाषा से उठा करके शब्द को, इसलिए तब से इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया। इसलिए अब याद रखिएगा कि साइलेंट वर्ड किस लिए होते हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं अंग्रेजों के अपने प्राचीन धर्म संस्कृति के अनुसार पढ़ाई के समय, शिक्षा के समय उन्होंने अपना पुराने जो एजुकेशन थी उसके अनुसार इन्हें वैसे के वैसे रख ली गई। इसलिए में कोई कुछ परिवर्तन नहीं। लेकिन समस्या तो ये है कि हम जब इसे सब्जेक्ट ग्रुप में जब भारत में लागू हो गई, तो तब से अब हमें इसे पढ़ने लगे तो हमको क्या, हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा नहीं जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा या इसका अर्थ क्या होगा। जैसे यहाँ कॉम, कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें मैं जानता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें आप नहीं जानते, जिसे आपको जानना आवश्यक है। इसलिए अब याद रखिएगा कि इन्हें जरूर आपको साइलेंट रखना है। जैसे सबसे पहले लिया गया कोम मतलब कंघी, कोम मींस कंघी होती है। और देखिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। देखिए उसके बाद कहा है बाम में जानते हैं ना, मलहम होता है जो सर पर लगाया जाता है, जिसे आप लोग प्रचार में देखते होंगे, झंडू बाम, वही मलहम ना। तो ये देखिए आप बी साइलेंट इसमें आया है। डम मीन्स गूंगा, देखिए गूंगा जो बोल नहीं पाते। थम्सअप पिए ना, अभी आएगा मौसम में मिलेगा थम्सअप, तो इसके लिए क्या होता है, अंगूठा, है ना, अंगूठा। फिर तुम मीन्स होता है मकबरा, ठीक है। मकबरा जानते हैं क्या होता है मकबरा? ये आपको जहां वो ताजमहल देखे ना, ताजमहल में मकबरा, जो उसके अंदर जहां बेगम जी को दफनाया गया है वही मकबरा होता है, उसी का है मकबरा। ये थोड़ा अल्पसंख्यक लोगों के धर्म से संबंधित है। आगे कहता है लैम मीन्स भेड़ का बच्चा, ठीक है, भेड़ का बच्चा। देखिए आपको हमने बताया कि सब चीजें बता दी जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए। सारी कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि आप साइलेंट वर्ड जाने, प्रोनाउंसिएशन जाने, हाउ टू राइटिंग स्किल जाने, और लर्न करने का भी पैटर्न, सारी चीजें आपको बताएंगे। बस आप बने रहे और लोगों को जोड़े इससे, ताकि आपको हमेशा अपडेट होते रहे और आपको हमेशा नई नई चीजें देखने को मिलती रहे। यहाँ पर देखिए कहता है डेट मीन्स कर्ज होता है, कर्ज। जैसे अगर किसी का पैसा उधार लेते तो कर्जदार हो जाता है ना, तो वही डेट मीन्स कर्ज। डाउट मीन्स शंका या संदेह, लिखिएगा संदेह, ठीक है। फिर कहता है ब्रिज। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये जो दो वर्ड है इसमें हमने ले रखा है डी साइलेंट। क्या साइलेंट है? डी साइलेंट, ठीक है।
तो इसमें डी साइलेंट है, जिसमें यहाँ पर देखिए डी लिखा है, यहाँ पर भी डी लिखा है। तो अब हमें बी के बाद सी लेना चाहिए था, उसे अगले क्लास में लेंगे, लेकिन ये है डी। लेकिन देखिए इसमें ब्रिज, ब्रिज मिस होता है पुल, है ना, पुल लिख रहे थे, पुल, ब्रिज मिस पुल, और एज मिस किनारा, किनारा, ठीक है, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है, साड़ी का किनारा। ये सारी, ये मुझे आशा कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा और आपका यही से क्लियर भी हो गया होगा कि साइलेंट वर्ड क्या है और इन्हें कैसे याद करना है। ये देखिए, इतना आपको कम से कम जरूर जानकारी रहनी चाहिए थी। अब मैं यही कहूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। नए साल के तोहफे के लिए हमने सोचा था दे दे। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।